गुरुजी मोहि मनुष्य बना दो, सेवा करूंगा दिन रात। गुरुजी मुझे मनुष्य बना दो, मुझे मनुष्य बना दो, सेवा करूंगा दिन रात। मनुष्य जन्म में आकर के भी हम मनुष्य नहीं बन पाते। जब तक मनुष्य के गुण धारण न हो तब तक हम मनुष्य नहीं। रहूंगा आपके चरणों में, तरूंगा आपके चरणों में, रहूंगा आपके चरणों में, तरूंगा आपके चरणों में। गुरुजी मुझे पार लगा दो, सेवा करूंगा दिन रात। गुरुजी मुझे पार लगा दो, मुझे पार लगा दो, सेवा करूंगा दिन रात। आज मेरे खुल गए बंद किवार, आपके खड़ा आई के द्वार। आज मेरे खुल गए बंद किवार, आपके खड़ा द्वार पे, आपके खड़ा आई के द्वार। गुरुजी मेरे दोष मिटा दो, मेरे दोष मिटा दो, सेवा करूंगा दिन रात। गुरुजी मेरे दोष मिटा दो, सेवा करूंगा दिन रात। गुरुजी मोहि मनुष्य बना दो, सेवा करूंगा दिन रात। दास पर सदा नजर रखना, दूर चरणों से ना करना। दास पर सदा नजर रखना, दूर चरणों से ना करना। गुरुजी मरने से बचा दो, मरने से बचा दो, सेवा करूंगा दिन रात। गुरुजी मोहि मनुष्य बना दो, सेवा करूंगा दिन रात। महान गुरु आप ही पूरे देव, करेगा भूपेंद्र आपकी सेव। मोह का जाल छुड़ा दो, हाँ जाल छुड़ा दो, सेवा करूंगा दिन रात। गुरुजी मोहि मनुष्य बना दो, मनुष्य बना दो, सेवा करूंगा दिन रात। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, किसी का अपमान नहीं। सत्य को सत्य, झूठ को झूठ। लेकिन झूठ का खंडन करते ही लोगों के अंदर आग लग जाती है। वो समझते नहीं इसमें हमारा भला है। अष्ट धातु की बनी प्रतिमा, उनको शीश झुकाते हैं। माता पिता घर भूखे मरते, जरा शर्म नहीं लाते। माता पिता भूखे मर रहे, उनको नहीं पूछेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। उनकी दवाई कराना, उनकी सेवा करना, समय पर भोजन देना, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अपनी पूरी फैमिली को लेकर के गाड़ियों में घूमते हैं। काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगांव, बरसाने, गोकुल, महावन, कहां लोग जाते हैं, लेकिन सत्य से वंचित। तो सदगुरु श्री कबीर साहब झूठ का खंडन करते हैं। ये झूठ है, सत्य का खंडन होता ही नहीं, झूठ का किया। और झूठ का खंडन करते ही लोगों के अंदर आग लग जाती है। कोई कोई तो लड़ने को तक तैयार हो जाते हैं। ईश्वर परमात्मा नहीं है तो कि ये संसार आपने बनाया है, ऐसी बात लोग करने लगते। भैया संसार हमने नहीं बनाया। जीव भी अनादि है, संसार भी अनादि है। पृथ्वी जलवायु अग्नि में अपने आप को जानने की कोई कला नहीं। और ये चेतन जीव अपने आप को भी जानता है और अन्य वस्तुओं को भी जानता है। चारों तत्वों के गुण धर्म को जानता है। इसलिए विषय वासना, भ्रमभूल कल्पना, मोह ममता, आसक्ति को बिना हटाए और संसार का फंदा छूटता नहीं है। एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द के विषय में हिरण मारा जाता है, और स्पर्श के विषय में हाथी मारा जाता है। रूप के विषय में पतंगा मारा जाता है, और रस के विषय में मछली मारी जाती है, और गंध के विषय में भौरा मारा जाता है। एक एक विषय में
एक एक तनधारी का नाश हो जाता है। और मनुष्य को ये पांचों लगे हुए हैं, गज अल मीन पतिंग मृग, एक एक दोष विनाश, एक एक दोष में इनका विनाश हो जाता है। और जिसमें पंचों विषय लगे हों उसका बचना कैसे होगा, है ना। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और अधम, ये चार श्रेणी के मनुष्य होते हैं। उत्तम कहते हैं कि जो देख करके सुनकर अपनी नजर से ही पहचान ले और सही ढंग से काम करे, उसको उत्तम कहते हैं। मध्यम कहते हैं कि जो कहने से, बताने से और ठीक करे, उसे मध्यम कहते हैं। कनिष्ठ कहते हैं कि डांट भटकार करके काम कर दे, उसको कनिष्ठ कहते हैं। और जो डांट भटकारने से भी नहीं करे, बिल्कुल पशु वृत्ति, उसको अधम कहते हैं। अधम कर्म के दाग। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो अधम श्रेणी के जो मनुष्य होते हैं वो चेतन पूजा से घृणा मानते हैं। और उनको कौन सी पूजा अच्छी लगती है? पत्थरों की पूजा अच्छी लगती है। क्योंकि वो चाहे उसे ठंडा पानी डालो उसके ऊपर तो चिंता नहीं, गर्म डालो तो चिंता नहीं, नमक सब्जी में हो या ना हो, दाल सही बनी हो या ना बनी हो, कोई चिंता नहीं। चाहे मीठा हो या खट्टा हो, कैसा भी हो, बस भोग लगा दिया, पर्दा डाल देते हैं और अंदर थाली रख देते हैं। अब अगर भगवान भोजन पा रहे हैं, 1 घंटा लगता है उनको पाने में। एक बार मैं भी बैठा था, वृंदावन की बात है, एक पुजारी था कि महाराज जी बैठिए, अभी भगवान जी भोजन पा रहे हैं। मैंने कितनी देर लगेगी उनको भोजन पाने में? कि 1 घंटा लगेगा। ठीक है, मैं बैठा रहा। अब 1 घंटा बाद उसने पर्दा उठाया और थाली लाया। मैंने कितनी रोटी खाई भगवान ने? कि देखिए क्या, मुझे 4 रोटी रखी है, उतना ही हलवा रखा है, रसगुल्ला रखे, ये कुछ नहीं घटा, तो क्या खाया? कि बस वो तो बस इच्छा भोग लगा। मैंने 1 घंटा तक ये इच्छा भोग। फिर उसने खा लिया। बोले अरे आप कबीर पंथी हैं महाराज? कि हाँ मैं कबीर पंथी हूँ। कि बस हमारा तो इसी काम चल जाता, बना के चढ़ा देते, खा लेते। बात आपकी ठीक है, तो चलने दो गाड़ी, मैं चल रही है, हमका रोक रहे हैं भैया, हम तो जो सत्य बात है वो बताइए। इस ढोंग में फंसने से और दूसरों को फंसाने से न कभी किसी का भला हुआ है और न होगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है एकदम निदाग है, पवित्र है, शुद्ध साफ है, किसी भी प्रकार का इसमें विकार है ही नहीं। और सबके लिए हित है इसमें। बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हीड़ा हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, केलन में कोई भी हो, सबका इसमें हित ही हित है ना। अब ऊंच और नीच लोग कहते हैं, समझते नहीं कि ऊंच नीच किसे कहते हैं। ऊंच कहते हैं जिसके कर्म उच्च हों, और नीच कहते हैं जिसके कर्म नीचे हों। जिसके कर्म नीचे हों, जिसके कर्म गंदे हों, शराब पीता हो, मांस खाता हो, लड़ता झगड़ता हो, उल्टे सीधे कर्म करता हो, माँ बहनों की इज्जत लूटता हो, उल्टे कर्म करता हो, उसकी नजर गंदी हो, उसको कहते हैं नीच। और ऊंच कहते हैं जिसके अंदर पवित्रता हो, शुद्ध हो, साफ हो, निर्मल निदाग हो, किसी प्रकार का विकार जिसके अंदर नहीं हो, उसकी उठन ठीक, चलन ठीक, बोलन ठीक, रहनी सहनी इसकी ठीक हो, उसको कहते हैं ऊंच। पर लोग ऊंच का अर्थ नहीं समझते। क्या पूछते हैं? कौन सी जाति का, ये पूछते हैं। और कुत्ता को कभी नहीं पूछते कि तू कौन सी जाति का है। कुत्ता को तो माताएं गोद में लेके डोलती हैं, और अपने बच्चों को काय में दे देती है? नौकर की गोद में। अपना बच्चा नौकर ही लग जाए, और कुतिया की पिल्ला को उसमें मिले। अब दूसरे जन्म में कुतिया ने बनेगी तो कौन बनेगी? उसने कुतिया के पिल्ले से प्रेम किया है? अपने जो बेटा को प्रेम देना था वो प्रेम किनको दे रही है? कुतिया के पिल्ले को है। तो दूसरे जन्म में कुतिया बने, पिल्ले डोलेंगे पीछे पीछे, और क्या होगा है? तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश है, कितना सुंदर है, बढ़िया है, निराग है, पवित्र है, शुद्ध साफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी खरपतवार है ही नहीं, एकदम शुद्ध है। ऐसे भी शुद्ध ज्ञान को पाकर के भी मनुष्य और पशु के पशु रह जाएं तो सदगुरु का क्या दोष है? गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं। इसमें सदगुरु का बिल्कुल दोष नहीं, गलती तो हमारे हिसाब में। कहा भी है किसी कवि ने
कि चोर और जो आरी ते, शराबी भी विचारी ते, चरित्रहीन नारी ते, सदा दूर रहिए जी। जो सज्जन पुरुष हैं वो इनसे दूर रहते हैं। चोर और जो आरी थे, शराबी भी विचारी थे, चरित्रहीन नारी से सदा दूर रहिए जी। गुणन की जमात में, झगड़े की बरात में, ओले की बरसात में पांव मन धरिए जी। साधु नशे बाजते, यार तके बाजते, नारी बेलिहाजते, बात मत करिए। रोगी की काया को, सपने की माया को, बादल की छाया को विश्वास मत करिए। जो इतने पे विश्वास करता है वो धोखा खाता है। तो सदबुद्धे जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने अंदर की कमी को, कालमा को नहीं तजेगा, जब तक अंदर जो कालमा जमी हुई है उसको नहीं हटाएगा, जब तक सत्य से नाता नहीं जोड़ेगा, झूठ से जोड़े रहेगा, निर्गुण निराकार कहता रहेगा, अगम अपार कहता रहेगा, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहता रहेगा, और उसको प्राप्त भी करना चाहता है। जो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, जो अगम अपार है, जिसका कोई रूप रंग नहीं, कभी किसी को मिला नहीं है, वो कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा। अब कोई सींगों वाले गधा को खोजना चाहे तो कहां मिलेगा? एक राजा की बेटी शादी नहीं करना चाहती थी। राजा बोले बेटी तेरी शादी करेंगे, कि नहीं मैं नहीं करूंगी। नहीं, हमारा नियम है कि ठीक है पिताजी मैं शादी कर लूंगी, जो सींगों वाले गधा को ला के दे उसके साथ में शादी करूंगी। राजा ने प्रचार कर दिया, राजकुमार आए, अपना प्रस्ताव रखा, तो जो सींगों वाले गधे को ला के देगा उसके साथ में अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटी का नाम शांति था। सब खोजने लग गए, न सींगों वाला गधा मिला, न लौट के आए। उसकी शांति यूं की तो बरकरार रही। यदि सींगों वाला गधा मिल जाता तो क्या वो क्यों रह सकती थी? तो होता ही नहीं, सींगों वाला गधा से मिलेगा। इसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा को खोजते लोग ढूंढ रहे हैं कि मिलेगा, अब हो तो मिले, है ही नहीं सो मिले। पूरा समय बिता देते, कोई काशी में, कोई मथुरा में, नंदगांव, बरसना में, गोकुल में, महावन में, उत्तराखंड में जा कर तपस्या करते रहते, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते रहते, 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन में लगे रहते, अष्ट सिद्धि 9 निधि को रटते रहते, 12 अवतारों फंस के अपने जीवन को बर्बाद करते रहते। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद इन्हें फंस करके अपने पूरे समय को बर्बाद कर देते। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य ज्ञानी हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो। यदि आप विचार करोगे तो आपका फंदा छूट जाए। करो विचार तो सब दुख जाए। यदि विचार करोगे तो सभी प्रकार का दुख मिट जाएगा। और विचार नहीं करोगे, अब विचार के काम करते रहोगे, धोखे में फंसे रहोगे, मानंदी को फंसे रहोगे, ग्रंथों के प्रमाण देते रहोगे। सामवेद में ये कहा है, यजुर्वेद में ये क्या है, अथर्ववेद में ये क्या है, ऋग्वेद में ये क्या है, इसी प्रमाण में लड़ के मरे जाते हैं मुस्लिम। उनमें आयतों में फंस करके मरे जाते, फलानी आयत में ये कहा है, फलाने में ये क्या है। कुरान को पढ़ करके लकीर के फकीर बकरे को रेत रेत काटते रहते हैं, और हिंदू लोग झटका से बकरे को काटते रहते हैं। दोनों में अंतर कहा रहा? इनके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके शेख सैयद मुगल पठान, इनके 4 वेद, उनकी 4 किताब, सारे दिन जमहूर फुरकान, उनकी 4 हैं, और इनके भी 4 हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इन्होंने फंस करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, धोखे में फंसे हुए। किसी को सुख शांति मिलने नाम की चीज है ही नहीं, आपस में लड़ रहे है ना। जन्म सबका एक ही तरीके से हो रहा है। ब्राह्मण कहता है नहीं, ब्राह्मण का जन्म मुख में से हुआ है। अरे मुख कोई जन्म द्वार है, उससे जन्म होगा, अब वो फट जाएगा वो जिंदा रहेगी क्या? जन्म दे मुख से है। और क्षत्रिय का जन्म भुजा से हुआ है, वैश्य का जन्म नाभि से हुआ है, शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है। कैसी कैसी उल्टी सीधी बात बोल बोल के सारे संसार को इन्होंने उल्लू बनाया और महापुरुषों का अपमान किया, बहुत अपमान किया है। अब बोल, अभी वो लोग होते तो ये झूठ बोलने वालों को सबको जेल में डाल देते। कृष्ण तो मानते नहीं। यदि कोई कहते कि गोवर्धन पर्वत को और पचका ने उंगली पर उठा लिया था तो कृष्ण जिंदा नहीं छोड़ते। मूर्ख आदमी कोई पृथ्वी का भाग पर्वत कोई बचका ने उंगली पर उठेगा? इसी प्रकार से हनुमान होते तो मार मार गदा सबके सिर फाड़ डालते। उनको भी दोष लगाया, सूर्य को गाल में रख लिया। 13 लाख गुना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य, और उसको हनुमान ने गाल में रख लिया। लोग कहते हैं हनुमान इतने बड़े अपमान को सहन कर सकते थे क्या? अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए, पेशाब की रास्ता निकाल दिया, पृथ्वी की चटाई बनाकर हिड़ाच ले गए। कैसी धोखे की बात है। लिख लिख करके लोगों को इतना धोखा दिया
और आज भी धोखा देने में कोई चूकता नहीं, और धोखे में आने वालों की कमी नहीं है। सारा संसार कुत्ते की पूछ। एक ने कहा कि कुत्ते की पूछों को सीधा करूंगा, एक बांस की पवनी ली, उसमें पूछ डालती और डार की बांध दी कि सीधी हो जाएगी, 6 महीना तक बदी रही, और जब निकाला तो फिर वो गोल हो गया, फिर वैसे ही। ऐसे संसार कुत्ते की पूछ है, कितना भी समझा। कहीं भी लाल पीले तिलक लगा दो कि ये देवता है बहुत बड़ा, इससे सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना। किसी का पति रूठ गया हो, बस में नहीं होता हो, तो उस नारी का पति बस में हो जाएगा। किसी की पत्नी रूठ गई हो तो वो बस में हो जाएगी। किसी बच्चे नहीं होते हो तो बच्चे हो जाएंगे। अब फिर देखो वहां पूजा, भीड़ लग जाती है। तो सदबुद्धे यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, यदि अपना भला चाहते हो तो जड़ चेतन के भेद को जान लो। और जड़ चेतन का भेद जब समझ में आ जाएगा तो सभी प्रकार की कालमा आपके अंदर से दूर हो जाएगी। 8 महासत्गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। सत्य का पूरा विचार हो जाएगा, सत्य को जान जाएगा। सत्य विनाश चेतन जीव है। विचार के काम करोगे, विचार के काम नहीं करोगे, किसी के तन को नहीं काटोगे, मारोगे, सताओगे नहीं, शुद्ध साफ अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। शील का प्रकाश हो जाएगा, ब्रह्मचर्य व्रत होगा, है ना। भावना गंदी नहीं होगी, पवित्रता अंदर आ जाएगी, दया भाव अंदर आ जाएगा। चींटी से लगे हाथी तक किसी को सताओगे नहीं, किसी को मारोगे नहीं, किसी को काटोगे नहीं, किसी को सताओगे नहीं। वैर भाव अपने अंदर से पूरा मिट जाएगा, किसी प्रकार की कोई हानि है ही नहीं। दया धैर्यता आ जाएगी। जब इतना पूरा पता चलेगा तो धैर्य तो है ही। किसी ने कह दिया हमने भूत देखा था, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, भूत होता ही नहीं। कि नहीं हमने परमात्मा मंदिर में देखा था, तभी असर नहीं पड़ेगा, होता ही नहीं, झूठ बोल रहा है। धैर्यमान के ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है। कोई कहना है एक बार भूत उठा ले गया था एक को रात में, अभी छोड़ गया। अब जिसको पारक ज्ञान हो गया वो इन झूठी बातों को मानेगा? कभी नहीं मान सकता है। तो धैर्यता अंदर आ जाएगी, और धैर्यता आएगी तो सारे संकट से बच जाएगा। और धैर्य आए तो विवेक, वैराग, गुरु भक्ति। धैर्यमान का विवेक जागृत हो जाता है, वो विवेकमान है। वैराग, उसके अंदर वैराग हो जाता है। पृथ्वी की बनी हुई मूर्तियों क्यों पूजेगा? वैराग है। जल के पहाड़ को क्यों पूजेगा? बर्फ को क्यों पूजेगा? जल की पूजा क्यों करेगा? उसे मालूम ये जड़ है, इससे न हमारा भला न दूसरे का। आप पीकर के प्यास मिटती है तो जल के भाग शरीर में है, उसकी पूर्ति हो जाती है। पृथ्वी का भाग शरीर में तो उससे पूर्ति हो जाती है। अन्न जल है तो शरीर को लगेगा, वो इन्हीं से बना हुआ है, चारों तत्वों से, और चेतन जीव की वासना से बना हुआ है। तो पृथ्वी जल से शरीर की पूर्ति हो जाती है। पर है वो जड़, उनको क्यों पूजेगा? उसको ज्ञान हो गया जड़ चेतन का। तो पृथ्वी का जब ज्ञान हो गया तो पृथ्वी की बनी हुई मूर्ति क्यों पूजेगा? जल का ज्ञान हो गया तो जल को क्यों पूजेगा? पीकर प्यास मिटाएगा। अग्नि का ज्ञान हो गया, उसकी पूजा क्यों करेगा? हाँ, ठंडी लग रही है, हाथ सेकेगा, भोजन बना लेगा, पर उसकी पूजा करने लग जाए, हे अग्नि देवता तुम नहीं होते तो मुझे शांति कैसे मिलती? ये मूर्खता की बात है ना। अब पंखा है लगा हुआ, गर्मी लगी, चला लो, उसकी पूजा थोड़ी करेंगे बंद हो जाए, हे पंखा देवता तू नहीं होता, तेरे हाथ जो है, ये मूर्खता की बात। तो पृथ्वी जल वायु अग्नि को लोग पूजते रहते हैं। आकाश खोल पोल आने जाने की जगह, इसको कहते हैं परमात्मा कैसा है? आकाश जैसा है। आकाश है तो इसके अणुपरमाणु है क्या? कि नहीं है? नहीं है तो परमात्मा है ही नहीं, सिद्ध हो गया। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो अष्ट महासत्व जिसके अंदर आ गए, जिसको विवेक विचार पूरा हो गया, तो 10 दोषों से बुनियारा हो जाएगा। चोरी, हिंसा, विचार से, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल से, और गाली, निंदा, झूठ से। जो न्यारा हो गया, जिसको अपने आप का ज्ञान हो गया, वो किसी का कभी अपमान नहीं करेगा। न ब्राह्मण को कभी धोखे में फंसाएगा, न क्षत्रिय को फंसाएगा, न वैश्य को फंसाएगा, न शूद्र को। उसे मालूम के चारों मनुष्य हैं, ये चारों के चारों भूले हुए हैं, जो इनके बीच में फंसेगा उसकी आफतें आई है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को काई खाई, और जो इनके बीच में फंसेगा उसी की आफत आई। इसलिए इनके बीच में नहीं फंसना चाहिए। ये चारों के चारों धोखे सगे भाई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये सब के सब एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। वो भी घंटा हिला रहा है, वो भी घंटा हिला रहा है, वो भी कह रहा है, वो भी कह रहा है। आपस में लड़ते भी रहेंगे, झगड़ते भी रहेंगे, और लगे रहेंगे। और साधु इनसे अलग होता है, चारों वर्ण से साधु नहीं आ रहा। किससे मित्रता कमाएगा? और मित्रता कमाए संसार में घुस गए तो उसी के पेट में जाएगा। जिसका पक्ष लेगा, यदि ब्राह्मण का पक्ष लेगा तो किसी ब्राह्मण घर वाले के पेट में चला जाएगा, और क्षत्रिय का लेगा तो उसके घर वाले के पेट में चला जाएगा।
और वैसे का लेगा तो उसमें चला जाएगा, और शूद्र का लेगा तो उसमें चला जाएगा, वो मारा गया बेचारा बीच में। इसलिए साधु को कैसा होना चाहिए? पक्षपात से रहते, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के हर भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष होकर के जो सारी बीमारी को त्याग देता है, जो सारी कालमा को जो त्याग देता है, सभी प्रकार के विकारों को जो दूर कर देता है, जिसकी गंदगी पूरे अंदर से निकल जाती है, शुद्ध साफ जिसको अपने आप का ज्ञान हो गया, उसके लिए चारों वर्ण एक समान है, उसके अंदर भिन्न भेद नहीं होगा, उसके अंदर विकार कभी नहीं आएगा, राग द्वेष उसके अंदर नहीं आएगा। वो क्या देखेगा? कर्म देखेगा, इसका कर्म कैसा है, कर्म अच्छा है तो वो ऊंचा है, कर्म गंदा है तो वो नीचा है। कर्म से मनुष्य ऊंचा होता है और कर्म से मनुष्य नीचा होता है। इसलिए सतुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को आनंद से त्यागना चाहिए। और जब ये विकार हमारे अंदर से दूर हो जाएंगे तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और दिल की कालमा सारी दूर हो जाएगी, अष्ट महाशूद्र हमारे अंदर आ जाएंगे, 10 दोष हमारे से छूट जाएंगे और शुद्ध सा पवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी, जो षट विकार दूर हो जाएंगे, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, मूर्छा, भ्रांति, ये सब दूर हो जाएगी। जब ये दूर हो गए तो सच्चे रूप में हम मनुष्य बन गए। जब मनुष्य बनेंगे तो किसी का पक्ष की कोई जरूरत है ही नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।